मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहां दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया, तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मगुरुओं ने फटकार लगा दी। तो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या कहेंगे? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्यौहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्यौहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ होली तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र की लोकप्रिय, और मैं आपको बताऊं कि जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे थे, महाराष्ट्र की जो लोकप्रिय यात्रा है, कानिफनाथ की यात्रा, तीर्थ यात्रा, उसमें भी इसी तरह की एक खबर आई कि वहां पर मुसलमानों को दुकानें न लगाने का एक प्रतिबंध लगाया गया है। एक ऐसी परंपरा जो बहुत सालों से थी, उसे अब अलग किया गया है। तो आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि आज जब ये शो की शुरुआत करने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की एक बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद जो आतंकी है उसे भेजा गया है पुलिस कस्टडी में। अब और बहुत सी जानकारियां निकल सकती हैं। इसीलिए सवाल आज सिर्फ होली का नहीं है। बात यह है कि होली एक त्योहार है, हिंदू मंदिर है, ये निशाने पर क्यों है? और अगर यहां से एक मांग उठ रही है कि त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री बैन हो, वो कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखिएगा। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में आ गए हैं, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में आ गए हैं हमारे साथ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज सबसे पहले जरा दिनेश फलाहारी जी के पास जाऊंगी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और वो किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष भी हैं। मैं एक बार फलाहारी जी आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आपने तो खून में चिट्ठी लिख दी है योगी आदित्यनाथ को, और खून से चिट्ठी लिखकर आपने कहा है कि होली के त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री को बैन होना चाहिए, वो नहीं आए। क्यों ऐसा कहा आपने? तो सालों से चले आ रहे हैं, त्योहार में लोग मिलजुल के मनाते हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कोई मुसलमान नहीं आएगा। देखिए, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। हाँ। ये लोग नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं, नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं, और हमारे जो विश्व से तीर्थयात्री आते हैं, संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री आते हैं, उनके साथ ये लोग ठगी करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं, और होली के जो रंग होते हैं उनमें केमिकल मिलाते हैं। तो इन पर हमारा विश्वास उठ गया है। हम नहीं चाहते कि ये हमारे त्योहार में दुकान लगाएं। हम इनके ईद पर दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने जाते। तो ये हमारे त्योहारों पर जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं? हमें नहीं चाहिए मुस्लिम दुकानदार, हमें तो केवल सनातनी दुकानदारी चाहिए। आपको नहीं चाहिए मुस्लिम दुकानदार, आपको सनातनी दुकानदार चाहिए। आपने इसके लिए खून से चिट्ठी क्यों लिख दी? आपने इस पूरे मामले को अब इतना दूर दे दिया है फलाहारी जी कि अब इसमें इसकी चर्चा हो रही। इसलिए लिखी है कि हम जो भी देश हित का काम होता है अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। हमने कुंभ में सनातन बोर्ड के लिए अपने खून से पत्र लिखा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपने खून से पत्र लिखा। जो भी देश हित के मुद्दे होते हैं उसमें हम अपने खून का ही प्रयोग करते हैं, अपने खून से ही चिट्ठी लिखते हैं। हम आस्थावान लोग हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। तो हमारी आस्था है अपने कन्हैया में, हमें विश्वास है हमारी मांग जरूर पूरी होगी। आपकी मांग जरूर पूरी होगी। अब मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ, शहाबुद्दीन रिजवी साहब को भी लीजिए, मुमताज आलम रिजवी साहब भी स्क्रीन पर हैं, के शर्मा जी भी स्क्रीन पर हैं। मैं इस डिबेट को जरा खोल रही हूँ, क्योंकि ये जो वो मांग कर रहे हैं,
मैं ये सब सीधे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मांग सही है, क्योंकि आज जैसा मैंने कहा के शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आ गई, अयोध्या में राम मंदिर के हमले को लेकर वो खबर आई है, और उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मंदिर ही निशाने पर क्यों है, त्योहार ही निशाने पर क्यों है, क्योंकि बरेली में होली खेलने वालों को लाशें बिछा देने की धमकी दे दी गई। अब यहां पर अगर फलाहारी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन हो, तो क्या ये सही है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं जी, इसको समझना होगा। एक तो है कि कानूनी पक्ष है जिस पे सरकार निर्णय करेगी, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पिछले घटनाक्रम हैं, उन सारे घटनाक्रमों का विवेचन भी होगा। क्योंकि ये देखने को मिला था कांवड़ यात्रा के समय भी, तमाम जो है ऐसे दृश्य, ऐसे वीडियो बाहर आए जहां पर जो है कभी थूक मिलाया गया, कभी कोई और गंदी चीज मिला के खाने में परोसने की कोशिश होती रही है। तो ये मुस्लिम समाज के जो विद्वान वर्ग हैं उनके लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि आखिर वो इस तरह जो करने वाले लोग हैं, इनको वो बढ़ावा देते हैं या स्वयं इसको कंडेम्ड करके और अपने समाज के अंदर एक जागृति लाए इस तरह की आप ऐसा न करें, अन्यथा आपकी विश्वसनीयता आप स्वयं समाप्त कर रहे हैं। और यदि विश्वसनीयता आप समाप्त करेंगे तो इस तरह की मांगे बार बार उठेंगी और इस पर विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के धर्म और किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये तमाम दृश्य देखने को मिले हैं और लोग पकड़े भी गए हैं। दूसरी बात, जहां तक आतंकी हमले का प्रश्न है, तो आतंकी हमला का तो स्पष्टता जो जांच एजेंसियां हैं वो जिसको पकड़ा है उससे बयान कर रहे हैं और पता भी लग रहा है। पहले भी कई बार राम मंदिर पर अटैक की कोशिश हुई है, हमारे कई धार्मिक स्थलों पे तो विस्फोट हो चुके हैं, चाहे संकट मोचन हो, चाहे अन्य कोई मंदिर हो। जो मंदिरों पे हमेशा आतंकी हमले होने के डर हमेशा बने हुए हैं और ये होते हुए भी है। ठीक है, तो इस पर भी सोचना होगा। और ये इस तरह का बयान देना कि हम लाशें बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो आप उस तरह की धमकी दे रहे हैं कि 15 मिनट हटा लो पुलिस, फिर हम ये कर देंगे। तो इस पर भी सोचना होगा। मैं पुनः कहता हूं कि ये इसी पर सोच रहे हैं, इसीलिए तो वो खून से चिट्ठी लिख रहे हैं और उसके विद्वान पर। लेकिन सवाल ये है कि और इसी अब मैं दूसरी बात, सवाल ये है, दूसरी बात है कहता कि ये समाधान है या फिर ये इस विवाद को और बढ़ा देगा? मेरा सवाल ये है, ये समाधान है क्या? ये समाधान है क्या कि अगर दूर कर दें तो हमारे त्योहार सुरक्षित रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेंगे, उन सबसे दूर कर दो? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार शर्मा जी मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मैं जरा एक छोटा सा कमेंट सबसे ले लूं। इसकी आवश्यकता होगी, इसकी आवश्यकता यदि इस तरह से होता रहा तो निश्चित रूप से यही समाधान होगा। क्योंकि ये यदि अपने समाज को, इनके समाज के लोग यदि नहीं संभालेंगे और इस तरह से यदि ये बढ़ावा, इस तरह के बयानों को कि हम लाशें बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, इसको बढ़ावा देते जाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे तो विवाद और बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आचार्य जी, अगर यही उल्टा हो जाएगा, वो कहेंगे रमजान में हम हिंदू व्यापारियों को नहीं लगाने देंगे, हिंदू दुकानों नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कई मौलाना ये भी कह रहे हैं कि भाई रमजान में हिंदू दुकानों में निकाले दो। तो ये एक सोल्यूशन है